नसीब ले आया उत्तराखंड काशीपुर से आपका तो स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मैं एक बस कर रही हूँ जो कि 52 सीटर है और AC बस है, और माँ वैष्णो देवी के धाम के लिए, जो कि यहाँ से रवाना होगी जून में 25 मई के बाद। और उसके लिए आपको करना है, मेरे नंबर पर कॉल करनी है 9027104017 पर, और अपनी बुकिंग करानी है। और एक सीट का जो चार्ज होगा वो मैं आपको बता दूँगी। अगर आप कॉल करके मेरे से पता कराएंगे तो बुकिंग करेंगे तो पता चल ही जाएगा आपको। और जिसको जाना है देर ना करें, क्योंकि बुकिंग होनी चालू हो चुकी हैं। और माता रानी का बुलावा बहुत नसीब वालों को नसीब होता है। और देखो, सबसे पहली बात है, हम ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमाते हैं अपनी लाइफ में, कभी भी हम एक साथ 9 देवियों की यात्रा नहीं कर सकते। उसमें कुरुक्षेत्र भी है और शिवखोड़ी भी आता है तुम्हारा, तो कभी भी हम 9 देवियों की यात्रा एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे भाई पिता बेटे होते हैं वो कमाने में बिज़ी रहते हैं, उनको इतनी टाइम की छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। तो हम बड़े उससे तो 2-4 दिन की छुट्टी ले पाते हैं और माँ वैष्णो देवी घूम के आ जाते हैं। तो माँ चिंतपूर्णी, माँ चंडिका, माँ नैना देवी, माँ ज्वाला देवी, शिवखोड़ी वगैरह रह जाती हैं, और अर्ध कुमारी। तो यहाँ सब में अगर आपको घूमना है तो कांटेक्ट कीजिए मुझे और बुकिंग कराइए, और पूरी फैसिलिटी के साथ आपको ले जाया जाएगा और आपको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। काशीपुर से आपको रिसीव करेंगे और काशीपुर से ही आपको यहीं पे लाके छोड़ दिया जाएगा। AC बस है, और AC बस अभी तो मिल भी नहीं रही थी, पर बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद बस वालों से तब जाके मुझे कहीं AC बस मिला है। और मैं उसके चार्ज आपको बताऊंगी तब जब आप मुझे कॉल करेंगे और बुकिंग कराएंगे तब। तो आप हो जाइए तैयार। बहुत नसीबों वाले होते हैं वो जिन्हें माता रानी बुलाती हैं, और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिनकी वजह से मैं पहली बार माता रानी के धाम गई थी, दर्शन कर पाई थी। मुझे तो पता नहीं था कि कश्मीर इतना सुंदर है। ज्वाला देवी, नैना देवी, माँ तारा देवी इतनी सुंदर हैं। और भाई जब माँ ज्वाला जी पे जाते हैं तो वहाँ पे ऊपर टेढ़े बाबा हैं जहाँ पर सीता माँ रहती थी, तो वहाँ पे मंदिर बिल्कुल टेढ़ा है भाई। 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है भाई, पहाड़ों की वजह से लगाता है ऐसा। 1.5 किलोमीटर की है। और भाई वहाँ की वीडियो भी मेरे पास है जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, लिंक में देख लें, शेयर कर दूँगी जिसको चाहिए। तो भाई इतना सुंदर नज़ारा मेरी आंखों को तो नसीब नहीं होता। और बीच बीच में जब हम पंजाब में जाते हैं तो हम बहुत सारे गुरुद्वारे में भी घूमते हैं भाई, कह नहीं सकती मैं। ये हमारे 9 दिन 8 दिन 7 दिन जो भी यात्रा के होंगे इतने अच्छे होते हैं ना, पर मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है, सफ़र का कितना सुनहरा मज़ा होता है। तो आप इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए, मेरे कहने का मतलब ये है। और करिए अपने घर वालों को तैयार और हो जाइए माँ के दरबार के लिए। बैग पैकिंग करनी शुरू कर दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है। और कभी भी मैं तो सोचती हूँ अगर ऐसे मौके मिले ना तो कभी नहीं गंवाने चाहिए। हम अपनी लाइफ में सब कुछ करते हैं यार, सब कुछ करते हैं, किस लिए करते हैं हम बताइए। और माँ जहाँ की इतनी इतनी दूर बैठी हुई है, आप जाकर तो देखो एक बार माता रानी कितनी सुंदर लगती है। माता रानी के मंदिर कितने भव्य हैं, माता रानी का सफ़र कितना अच्छा है, मंजिल से ज़्यादा प्यारा तो रास्ता है भाई, जिसमें आनंद ही आनंद आता है। बहुत ज़्यादा बहुत प्यारा है, मैं तो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी तो फीलिंग इतनी अच्छी उमड़ती है ना, मेरी रूह काँप जाती है जब मैं उनकी बातें करती हूँ कि वाह भाई वाह। अर्ध कुमारी में जब गुफ़ा में जाते हैं, शिवखोड़ी की गुफ़ा में जाते हैं, भैरव बाबा पे जाते हैं, सोचो आप क्या नज़ारा होता है। पल भर में सब कुछ ढल जाता है और पलक झपकते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। कुछ ऐसा वहाँ का नज़ारा है और बहुत ही देखने लायक होता है। और माँ ज्वाला जी की जगह 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 ज्वाला जी निकल रही हैं, और भैरव बाबा का कुंड है वहाँ जहाँ के भैरव बाबा ने पानी गर्म किया था, वो भाई बिना आग जले वो गर्म रहता है, उबल उबल उबलता रहता है। और वहाँ पे बच्चों के खेलने की भी बहुत अच्छी जगह है, टेढ़ा हुआ है, इतने सुंदर है ना मंदिर में, तो इतने सुंदर सुंदर फल लगते हैं। ओ गॉड, मैं तो सच में कहते हैं ना स्वर्ग ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है स्वर्ग ऊपर नहीं है,
धरती पे स्वर्ग है भाई। आप देखो तो सही, आप एक कदम उठाओ तो सही, आप इतनी सी पहल करो ये, तभी तो माता रानी इतनी पहल करेगी। मेरा आपसे कोई मोटिव नहीं है ऐसा कि मैं आपको फोर्स करूँ कहीं पे जाने के लिए माता रानी के यहाँ पे। मेरा मोटिव बस इतना सा है कि यार माता रानी के दर्शन न किए ज़िंदगी में तो फिर बेकार है ना ये जीवन हमारा। और आप सब समझ सकते हैं, जब मैं इस रूम में शिफ्ट हुई थी तो मुझे 2 दिन ही हुए थे, मेरा सारा सामान पड़ा हुआ था, मैंने कुछ भी पैक नहीं किया था। जिस दिन मैंने यहाँ सामान शिफ्ट किया था मैंने, तब भी पार्लर पे इतना काम था कि रात को बिना बेड के बिना गद्दे के खाली ऐसी ही सोई थी। और भाई लाइट भी नहीं थी मेरे घर में, क्योंकि लाइट सेट नहीं हो पाई थी, तो यहाँ की लाइट में कोई प्रॉब्लम थी, बिना लाइट के मैं सोई थी। तो तुम लोग समझ सकते हो कि मेरे साथ में कैसी सिचुएशन थी। फिर माता रानी कि पता नहीं कोई नोएडा में रहते हैं यहाँ किराए पे, जिनको मैं जानती भी नहीं थी। देखो इनके यहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग करा रखी थी, लेकिन मेरी और मेरे बेटे की सीट भी बुक हो गई वहाँ पे माता रानी की कृपा से। और मैं गई भाई, और कसम से मैंने अपनी लाइफ में 30 साल की लाइफ में मैंने अभी तक ऐसा भव्य नज़ारा नहीं देखा। और मुझे ऐसी चीज़ें, हिमालय पर्वत तक हमने वहाँ पे देखा। भाई इतनी सुंदरता है ना धरती पे कि क्या हम कैप्चर नहीं कर सकते अपनी आँखों में। जब मैं वो मंजर घूमता है ना तो ऐसा लगता है कि वहीं पे जाके बस जाए यार, बार बार जाए, एक बार से दिल नहीं भरता, बार बार जाए। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप सब जाके देखो। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैष्णो देवी जैसे गए, बस गए ट्रेन से और कटरा में उतर गए, हमने क्या देखा, कुछ भी तो देखने की नहीं लिखता है। लेकिन बस से जब हम जाते हैं तो हमें हर जगह बस वाला घुमाता है, और हमारे बैग भी हमें उठाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे बैग उसमें ही रहते हैं परमानेंट जब तक हम आते हैं, और हमारे खाने पीने का सामान भी उसमें रहता है, और हम आराम से उसमें रहते हैं। और गुरुद्वारे वगैरह में रेस्ट करते हैं, बसें रुकती हैं रात को, और बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ में सुलाया जाता है गुरुद्वारे में, गद्दे वगैरह लगा के। ऐसा नहीं है कि बस में ही सोना है, बस वाले रुकते भी हैं। अगर अभी हमने ये तय तो नहीं किया है कि हमने खाना रखना है या नहीं रखना है, खाने का हिसाब तो भाई मुझे तो लगता है ना बहुत ही यार, आप इस ब्लॉग को भी मिस नहीं करना है, और आपको ये स्कीम भी मिस नहीं करनी है भाई। अगर ज़िंदगी में ये नज़ारा नहीं देखा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं देखा। फ़ोन पे तो हम दुनिया की चीज़ें देखते हैं, बाढ़ गंगा देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा है भाई। मैंने जो चीज़ें पहले मिस कर दी ना, मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी। और मैं तो चाहती हूँ भाई, देखो ज़िंदगी में मेहनत करती हूँ ना, तो मैं तो इतना ज़्यादा नहीं कमाती हूँ, तो मैं बेकार करूँ, अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मीडियम खर्चे के साथ में मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी। और मैं बिल्कुल भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहूँगी। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी भाई। एक बार मर जाएंगे तो फिर हमारा कोई वो नहीं है, हमारे पे कफन डाल के जल्दी से विदा कर देंगे। घर वाले कहेंगे सड़ांध आ रही है, गर्मी हो रही है, बदबू हो रही है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह में मारे गए तो सारे हमारे हाथ उंगली पोगली सब निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ज़िंदगी को जी लिया जाए, और हंस के प्यार से जी लिया जाए, और सब कुछ देख लिया जाए ज़िंदगी में, तो बहुत बेहतर है। और माता रानी की कृपा आशीर्वाद जैसे मुझ पे है वैसे आप सब पे भी बना रहे, तो ज़रूर जाना। और एक ख़ास बात, माँ वैष्णो देवी के दरबार की मुझे एक सच्ची और ख़ास बात लगी है, जो कि मैं बिल्कुल कसम खा के कह सकती हूँ कि वहाँ पे जो भी मांगता है सच्चे दिल से, उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है भाई। 100% शो मेरे साथ ये हुआ है, और माता रानी की कृपा रही, और माता रानी का बुलावा आप सबके लिए भी है। तो यकीन मानना, आजमा के देखना कि जिसके पास बच्चे ना हो, जिसके दर्द हो, या जिसको मतलब कुछ ऐसी श्रद्धा हो जो कि माता रानी से मांगे, वो इंसान उसकी मनोकामना ज़रूर 100% शो पूरी होती है। बस मनोकामना सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए मांगनी चाहिए। मनोकामना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मनोकामना किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। जीवन में हमें जो भी मांगना चाहिए अपने लिए मांगना चाहिए, करना दूसरे के लिए चाहिए, मांगना सिर्फ अपने लिए चाहिए। माँ हमें दे सकती, क्या पता हम जिसके लिए मांग रहे हैं उसने किसी और के लिए कुछ और मांग रखा हो, लेकिन हाँ मैंने किसी और के लिए भी मांगा तो मेरी माँ ने वो मुराद सुनी, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ माता रानी से। और मैं उनका लाख शुक्रिया करती हूँ कि माता रानी ने मुझ पर मेहर की है। और आप लखा को देख
सकते हैं। एक लखा आम इंसान थे जो गायक कलाकार हैं, माता रानी के भजन गाते हैं। और देख सकते हैं आप जितने भी गायक कलाकार हैं जिन पे भगवान की कृपा होती है किसी भी देवी देवता की, वो कितने फलते फूलते हैं। कहते हैं ना, सड़क पे से धूल पे से उठा के वो मार्बल पे बैठा देता है, ऐसी उसकी कृपा है। तो मैं तो भाई इस मौके पर बिल्कुल भी नहीं गवा सकती। और आप सब मुझे ज़रूर बताना, जिसे जिसे जाना है बुकिंग कराने के लिए। नंबर मेरा आपको बता दिया है और मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी। टाटा, बाय बाय।